दोस्तों सर्दियों का मौसम आ रहा है और अगर ऐसे मौसम के लिए आप अपने बाथरूम या फिर अपनी किचन के लिए एक गीज़र की तलाश में हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 5 इलेक्ट्रिक गीज़र अंडर 5000 रुपीज़ के बारे में। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक गीज़र खरीदते वक्त खासकर आपको किन फीचर्स को देखना होता है। इंग्लिश में हम इसे वाइंग गाइड भी कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गीजर्स जो हमने अपनी लिस्ट में रखे हैं 5, वो कोई ऐसे ही उठा के हमने नहीं रख दिया। हमने उन पर एक डीप रिसर्च की है और बहुत ज़्यादा घंटों की मेहनत के बाद हमने उन्हें सेलेक्ट किया है। इनको बताते वक्त हम इनके फायदे और इनके नुकसान भी बताएंगे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है जिसमें आपको कोई भी चीज़ प्रमोट की जा रही हो। तो आपको जो भी पसंद आए वो आप चेक कर सकते हैं। सभी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5000 रुपए के अंदर जो इलेक्ट्रिक गीजर आते हैं वो 3 लीटर से 6 लीटर की कैपेसिटी में ही होते हैं। तो अगर आपको उससे ज़्यादा बड़ा गीजर चाहिए 10, 15 या फिर 25 लीटर का, तो उसका भी वीडियो आपको लिंक डाल दूंगा मैं आई बटन पर और आप डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। तो अब फाइनली चलते हैं अपने बाइंग गाइड की तरफ और शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया डील। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बाइंग गाइड में आपको बता रहा हूं इसे देखने के बाद आप कोई भी इलेक्ट्रिक गीज़र बहुत अच्छी तरीके से खरीद पाएंगे और उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो मैं आपको एक छोटे या बड़े नहीं, एक ओवरऑल गीज़र खरीदने की बाइंग गाइड बताता हूं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक गीज़र की खासकर बात करें तो सबसे पहले तो आप उसमें उसका टाइप देखिए। 2 टाइप के इलेक्ट्रिक गीज़र आते हैं, पहला होता है इंस्टेंट और दूसरा होता है स्टोरेज। दोनों में अंतर क्या है? इंस्टेंट जो गीज़र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लाइक दैट 3 लीटर, 1 लीटर या फिर 2 लीटर। उनमें जो आपका पानी है उसको गर्म होने में बहुत कम समय लगता है। जो स्टोरेज गीज़र होते हैं वो 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर या फिर 25 लीटर इस कैपेसिटी में आते हैं। तो वहाँ पर आपको 20 मिनट, 15 मिनट या फिर जो भी टाइमिंग, जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया है तो आपको उसमें कुछ वेट करना होता है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस आपको टाइप देख लेना है। लाइक दैट अगर आप अपनी किचन के लिए ले रहे हैं 2 लीटर, 3 लीटर, तो आप इंस्टेंट गीज़र पर जाइए क्योंकि आपका समय काफ़ी उसमें बच जाएगा। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रिक गीज़र बड़ा खरीदना है तो फिर आपके पास चॉइस नहीं रहती है, आपको स्टोरेज गीज़र ही लेना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले फीचर पर। तो अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो है कैपेसिटी। आपके घर में कितने लोग हैं या फिर आपको उस गीज़र को खरीदने का पर्पज़ क्या है? क्या आप उसे किचन के लिए खरीद रहे हैं या फिर आप अकेले कहीं बाहर रहते हैं? किस पर्पज़ से आप उसे खरीद रहे हैं? तो कैपेसिटी आपको 3 लीटर या फिर 1 डेढ़ लीटर से और आपको 25 लीटर, 30 लीटर तक की मिल जाती है। तो आप अपनी कंपेटेबिलिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो अगला फीचर है जो आपको देखना है वो है पावर कंजम्पशन या फिर उसका वॉटेज। अब वॉटेज के साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं VEE रेटिंग या फिर इसे पावर रेटिंग्स भी कुछ लोग बोलते हैं। हालांकि इसका मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे आप इसको समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कार में होती है सेफ्टी रेटिंग, जितनी रेटिंग ज़्यादा उतना सेफ। इसी तरीके से इसकी जितनी रेटिंग ज़्यादा उतना पावर कंजम्पशन कम और काम जो है वो बेहतर। तो ये आपको देखना होता है। अब मोस्टली जो मार्केट में है 4 स्टार और 5 स्टार VE रेटिंग वाले जो आपको गीज़र हैं वो मोस्टली देखने को मिलते हैं। कई बार इनकी रेटिंग्स कम होती है तो कई बार कंपनी की तरफ से छुपा भी दी जाती है, लेकिन आपको 4 या 5 स्टार वाला ही खरीदना है अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल भी आपके कंट्रोल में रहे। हालांकि वॉटेज की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। हालांकि 1500 से लेकर 2000, 3000 वॉटेज तक का ले सकते हैं और एक गीज़र के अंदर इतना जो है वो नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर गीज़र बड़ा होगा तो 3000 वॉट तक जाएगा और छोटा होगा तो आपका 1000, 1500, 2000 वॉट तक रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं वॉटेज उसका। उसके बाद आप उसका बोर प्रेशर या फिर प्रेशर कहिए, प्रेशर ज़रूर देख लीजिए। आप प्रेशर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि कितना प्रेशर वो हैंडल कर सकता है। अब इसका जो है बहुत सिंपल उदाहरण है कि अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, खासकर गांव में तो अभी गीज़र वगैरह का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं हुआ है, बड़े शहर और शहर वाले लोग ही लेते हैं। तो अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं जहां पर आप 6th फ्लोर, 7th फ्लोर या फिर 10th फ्लोर ऐसी जगह पर रहते हैं तो आपको फिर प्रेशर देखना होगा। इसके लिए आप 8 वॉर प्रेशर या फिर 8 वॉर प्रेशर को जो है वो प्रायोरिटी दे सकते हैं और बाकी आपको मार्केट में 6.5 वॉर प्रेशर के जो गीज़र हैं वो भी मिल जाएंगे। तो वो बेहतर है 3, 4, 5 फ्लोर तक। लेकिन उससे ऊपर अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं बहुत ऊंचाई पर, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप
8 वॉर प्रेशर वाला जो गीजर है उसे प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद आते हैं सेफ्टी फीचर। तो अगर आप कोई ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीद रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है तो सेफ्टी फीचर्स पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी गीज़र हैं सभी में कॉमन सेफ्टी फीचर आते हैं। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा चीप ले लें तो शायद उसमें कोई फीचर आपको ना मिले। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ओवर हीट प्रोटेक्शन, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपका गीज़र हीट करेगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जिससे कि उसमें आग ना लग जाए। ड्राई बर्निंग प्रोटेक्शन, मतलब अगर आपका गीज़र है उसका टैंक खाली है, उसमें पानी नहीं भरा है तो वो चलेगा नहीं, और चल भी जाएगा किसी कारण तो हीट होते ही हल्का सा वो बंद हो जाएगा जिससे कि उसमें आग ना लगे। इसे ड्राई बर्निंग प्रोटेक्शन बोलते हैं। ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन, अगर किसी तरीके से ओवर प्रेशर आ गया आपके गीज़र के अंदर तो उसमें ऐसी जो नोजल्स हैं या ऐसी जो वॉल्व है वो लगाई जाती हैं जो प्रेशर को कंट्रोल कर सकें और गीज़र के टैंक तक ना जाने दें या उसमें कोई लीकेज वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं। थर्मोस्टेट भी बोलते हैं इन्हें कई बार, और थर्मो बाल्ब, इस तरीके से कई नाम इन्हें दिए जाते हैं, लेकिन यही कॉमन फीचर है जो आपको मिलते हैं। आपको कुछ गीजर्स में चाइल्ड लॉक देखने को मिल जाता है कि चाइल्ड लॉक लगा देंगे तो गीजर तब तक नहीं चलेगा जब तक उसे हटाया ना जाए। तो यही सारे कॉमन फीचर हैं जो आपको सभी गीजर्स के अंदर मिल जाते हैं, और कहीं नहीं मिलेंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा। उससे पहले कुछ और कॉमन फीचर के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि अगर आप कोई गीजर खरीदने जाएंगे चाहे अमेजोन पर चाहे मार्केट में, या फिर अगर आप वीडियो देखेंगे कोई भी, तो आपको ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगी जैसे डस्ट प्रूफ और कोरोजन रेसिस्टेंट बॉडी, कोरोजन रेसिस्टेंट टैंक। तो ये एक नॉर्मल फीचर है जो आपको सभी गीजर में मिलता है, और इसका कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो गीजर है उसका टैंक जो है जिसमें आपका वाटर रहेगा, और उसकी जो बॉडी है जो मेटल की है या फिर जिस भी चीज की है उस पर जंग नहीं आएगा। कोरोजन का मतलब सिंपल है, जंग नहीं आएगा। तो ये एक सिंपल फीचर है और सभी गीजर्स में मिल जाता है। इसे देखकर नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा गीजर समझ लेने की ज़रूरत है, और इसके बिना बहुत ज़्यादा खराब नहीं, मतलब इसके बिना कोई गीजर आता ही नहीं है। मोस्टली गीजर में आपको जो कॉपर का एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, जिससे आपका जो पानी है वो गर्म होता है, वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अगर मैं आपको बता दूं तो ये सारे ही ISI मार्क या फिर ISI पास होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि ISI पास है, तो मोस्टली मैं आपको बता देता हूं जितने भी ऑथोराइज प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में उन्हें ज़रूरी होता है ISI पास करवाना। इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब सिंपल इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट इसको पास कर पाएगा तभी आप उसको प्रॉपर ऑथोराइज तरीके से मार्केट में बेच सकते हैं। तो सारे ही गीजर ISI मार्क्ड और ISI पास्ड हैं। तो फाइनली आपको जो चीज़ें देखनी है वो है वारंटी और प्राइस। अब वारंटी का क्या है, देखो वारंटी तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ही देखनी चाहिए, ये सिंपल बात है, सभी जानते हैं। तो प्राइस देख लें, प्राइस आपके बजट में जो भी आ रहा हो वो आप खरीद सकते हैं। बाकी एक चीज़ और देख लें, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके रेटिंग्स और रिव्यूज़ देख लें, ये आपको बहुत मदद करेगा बेस्ट प्रोडक्ट खरीदने में। तो ये है एक गीजर की, एक इलेक्ट्रिक गीजर की वाइंग गाइड। अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट पर। तो फाइनली हमारे पास 5वें नंबर पर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक्वा नाम का एक 6 लीटर का गीजर, और जिसकी कीमत है 4199 रुपए। इसकी कस्टमर रेटिंग है 4 स्टार। मैं आपको जिस समय पे ये वीडियो शूट करके दे रहा हूं उस समय पे इसकी जो कीमत है वो है 4199 रुपए, पर ऑब्वियसली जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा इनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो आप जल्दी से जल्दी इन्हें कंसीडर करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर हम इसके फीचर्स पर चलें तो ये एक 6 लीटर का स्टोरेज गीजर है जिसकी BEE यानी कि पावर रेटिंग्स जो है वो 4 स्टार है, और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 2000 वाट्स का है। इसमें आपको थर्मोस्टेट, थर्मल कट ऑफ और जो ओवर प्रेशर या फिर मल्टी सेफ्टी वॉल्व जो है वो आपको मिल जाती हैं। इसमें जो आपको प्रेशर मिलने वाला है वो है 6.5 वॉर प्रेशर का, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग के लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप 10th 12th या फिर उससे ऊपर कहीं रहते हैं बहुत ऊंची बिल्डिंग पर, तब मुझे लगता है आपके लिए सुटेबल नहीं है। बाकी ये जो है इसमें आपको वारंटी मिलती है 2 साल की ऑन प्रोडक्ट, और आपका जो टैंक है जहाँ पर वाटर रहता है उसकी वारंटी आपको इसमें 5 साल की मिल जाती है। तो मैं अगर आपको इसके प्रोज या फिर इसके फायदे बता दूं तो ये जो है एक बहुत बजट फ्रेंडली या बहुत चीप प्राइस में एक गीजर है जो आपको बेसिक फीचर से लोडेड मिलता है। बाकी ये जो है एक इंडियन ब्रांड है, तो इसकी जो रेटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और इसकी जो 4.2 या 4.1 रेटिंग्स नहीं है उसका भी रीज़न है कि ओरिएंट की जो सर्विस है उससे रिलेटेड इश्यू लोगों को आते रहते हैं। तो अगर हम कॉन्स पर चलें तो सबसे पहला यही है कि इसकी जो ओरिएंट की सर्विस है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को मिल सकता है।
बाकी इसका जो वॉल प्रेशर है वो 6.5 है। तो अगर आप कभी हाई राइज बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं इसे खरीदने के बाद तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, इसकी जो BEE रेटिंग है यानी कि पावर रेटिंग है वो 4 स्टार है। अगर आप देखेंगे कंपेयर टू जो 5 स्टार है उनसे इसका जो पावर कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगा। बाकी ये जो है वो ओवरऑल अच्छा है। अगर आप किसी नॉर्मल बिल्डिंग में रह रहे हैं तो ये आपको बेस्ट है। तो अगर आपको एक बेसिक लोडेड फीचर के साथ कम पैसे में एक अच्छा गीजर चाहिए तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ये भी खरीदेंगे तो आई श्योर जिस चीज़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ उनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कॉन्स में बता रहा हूँ वही आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक अच्छा गीजर है जो आपको बेसिक फीचर्स के साथ मिल जाता है और ये जो है इस प्राइस में बेस्ट है 6 लीटर के अंदर। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको भी खरीदेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएंगे। बाकी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे नंबर के गीजर की तरफ। तो चौथे नंबर पर दोस्तों हमारे पास है राकोल्ड प्रोंटो स्टाइलो नाम का एक 6 लीटर का गीजर। ये जो है 6 लीटर का स्टोरेज गीजर है और ये जो है आपको 5 स्टार BEE रेटिंग्स के साथ मिल जाता है, जिसका पावर कंजम्पशन रहता है 3000 वॉट्स का। इसमें आपको सेफ्टी में ओवर हीटिंग, ओवर प्रेशर और आपको ऑटो कट ऑफ का जो फीचर है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शन वॉल्व यानी कि जो ओवर प्रेशर हैंडल करने के लिए वॉल्व होती है वो भी आपको मिल जाती है। और ये जो है यहाँ पर इन्होंने वॉल प्रेशर में तो मेंशन नहीं किया है लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये जो है हाई राइज बिल्डिंग के लिए सुटेबल है और इसमें हाई वॉल प्रेशर मिल जाता है। वारंटी इसकी भी वही है, 2 साल ऑन प्रोडक्ट और 5 साल जो इनर टैंक है वो। अगर इसके प्रोज की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये 5,899 रुपये का गीजर है और इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो 4.2 स्टार है जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट में आती है। बाकी अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो इसका जो प्रोज है फास्ट हीटिंग ये आपको दे देगा क्योंकि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी इसके कॉन्स पर जाएं तो कॉन्स इसका एक ही है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ओवर प्राइस तो है ये। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेकआउट कीजिए। बाकी अगर आपका बजट है, आपको पसंद आता है तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फाइनली चलते हैं तीसरे नंबर के गीजर की तरफ। तो तीसरे नंबर पर है हमारे पास बजाज का बजाज फ्लोरा 3 लीटर इंस्टेंट गीजर। इसकी जो कीमत है वो है 3,180 रुपये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये जो कीमत है वो ज़रूर बढ़ जाएंगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सीजन के टाइम पे कीमतें बढ़ जाती हैं। इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो है 4.1 स्टार। तो मैंने आपको पहले ही बताया कैपेसिटी इसकी 3 लीटर है और ये एक इंस्टेंट गीजर है जो बहुत कम समय में आपके वाटर को हीट करता है। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 4500 वॉट का है और सेफ्टी में आपको ड्राई वार्निंग और ओवर हीटिंग, ओवर प्रेशर जैसे जो फीचर हैं, जो बेसिक फीचर हैं सभी में मिलते हैं वो आपको मिल जाते हैं। प्रेशर जो मिलता है वो 6.5 वॉट प्रेशर का मिलता है और जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हाई राइज बिल्डिंग के लिए। बाकी वारंटी में इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब तो 2 साल की जो है वो ऑन प्रोडक्ट है, 3 साल की जो हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर उसकी है और 5 साल की आपको इनर टैंक की वारंटी मिल जाती है। अगर इसके प्रोज पर चलें तो ये एक बजट फ्रेंडली है इंस्टेंट में। अगर आप एक इंस्टेंट गीजर खरीद रहे हैं 3 लीटर का तो उसमें ये सबसे बजट फ्रेंडली और सबसे ट्रस्टेड गीजर है। बाकी बजाज जो है वो एक अच्छा ट्रस्टेड इंडियन ब्रांड है जिसकी सर्विसेज भी अच्छी है। लेकिन अगर इसके कॉन्स की तरफ चलें तो सबसे पहला कॉन्स तो इसका यही है कि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वही बात है, अगर इसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा है तो ये काम भी बहुत तेज़ी से करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो हाई राइज बिल्डिंग के लिए सुटेबल नहीं है, ये मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है और इसी की वजह से मैंने इसको रख दिया है तीसरे नंबर पर। हालांकि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 3 लीटर का इंस्टेंट गीज़र चाहिए तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको अंडर 3000 पड़ जाएगा, मतलब 3100 या 3000 लगभग, बात एक ही है। आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम चलते हैं सेकेंड नंबर की तरफ और सेकेंड नंबर पर है हमारे पास क्रैम्पटन का क्रैम्पटन आर्नो नियो। इसकी कीमत है 4,799 रुपये जो आगे चलकर बढ़ सकती है। इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो है 4.1 स्टार। ये जो गीज़र है दोस्तों आपको 6 लीटर के साथ स्टोरेज टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है। बाकी अगर इसकी बात करें 2000 वॉट्स इसका पावर कंजम्पशन है और 5 स्टार BE यानी कि पावर रेटिंग्स हैं। 3 लेवल का सेफ्टी आपको मिल जाता है, खासकर वही सेफ्टी है जो मैं आपको पहले बताता आया हूँ शुरू से, ऑटो कट ऑफ, मल्टी फंक्शन या फिर ओवर प्रेशर और आपको यहाँ पर ओवर हीटिंग। 8 वॉल प्रेशर इसका जो वॉल प्रेशर है या फिर प्रेशर है वो है जो हाई राइज बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। सबसे अच्छा फीचर है इसके अंदर आपको टेम्परेचर नोब मिल जाती है। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपको कम टेम्परेचर का वाटर चाहिए तो आप उसको सेट कर सकते हैं और फिर आपका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 2 साल की जो वारंटी है वो ऑन प्रोडक्ट मिल जाती है
और इसमें 5 साल की आपको इनर टैंक की वारंटी मिलती है। बाकी अगर इसके प्रोज की बात की जाए तो सबसे पहला प्रो तो यही है कि इसमें आपको मिल जाती है एक टेम्परेचर नॉब जो आपके समय को, आपके पावर कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा बचाएगी। ये जो है बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आपको बहुत अच्छे बजट में मिल रहा है, तो ये एक इसका बेस्ट प्रोज है। मतलब दोनों प्रोज बेस्ट हैं। बाकी अगर इसके कॉन्स की बात की जाए तो इसका एक कॉन्स है वो ये है कि अगर आपको पीक टेम्परेचर, मतलब जितना ये बॉईल कर सकता है, जितना ये हीट कर सकता है, अगर आपको उस टेम्परेचर पर वाटर चाहिए तो मुझे लगता है जिस हिसाब से इसका पावर कंजम्पशन है कहीं ना कहीं टाइमिंग ज़्यादा लग सकती है। बाकी ये ओवरऑल बहुत अच्छा है, तो अब आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर कंसीडर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको 6 लीटर में चाहिए एक अच्छे बजट में तो मुझे लगता है ये बेस्ट है इस प्राइस में। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनली चलते हैं पहले नंबर के गीज़र की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे बोलने में, हमारे कंटेंट में, हमारे प्रोडक्ट में, वीडियो के किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके की कोई कमी लग रही है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। तो पहले नंबर पर है दोस्तों हमारे पास हैवेल्स का हैवेल्स स्टेनियो 3 लीटर इंस्टेंट गीज़र। इसकी जो कीमत है 3,469 रुपये है, जो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। और इसकी जो रेटिंग्स हैं, जैसे हम कस्टमर रेटिंग का है, वो 4.2 स्टार है, मतलब जो एक्सीलेंट ही हैं। अगर इसकी बात की जाए तो 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है और ये इंस्टेंट टेक्नोलॉजी में आपको मिल जाता है। वॉटेज इसका जो है वो 3000 वॉटेज है। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो बेसिक सेफ्टी फीचर जो आपको 3 लेवल जैसे हम बोल रहे थे, या फिर हम 3 जो बेसिक फीचर मैं आपको बता रहा था वही सारे आपको मिल जाते हैं। प्रेशर इसका है 6.5 बार प्रेशर, जो आपका बहुत हाई राइज बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। वारंटी इसकी भी सेम है, 2 साल की आपको वारंटी मिल जाती है ऑन प्रोडक्ट, और 5 साल की आपको जो वारंटी मिलती है वो मिलती है आपको इनर टैंक पर। तो अगर इसके प्रोज की तरफ चलें तो सबसे पहला तो यही है कि हैवेल्स जो है वो बहुत अच्छा और ट्रस्टेड ब्रांड है। सेकेंड है इसका जो पावर कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं जो तीसरा वाला था बजाज फ्लोरा का इंस्टेंट वाला, उससे कहीं ना कहीं कम है, तो ये आपकी जेब पर थोड़ा सा कम असर डालेगा। बाकी ये जो गीज़र है बहुत अच्छा गुड लुकिंग गीज़र है, और जो आपको बहुत अच्छा पूरी एसेसरीज के साथ मिल जाता है। अब कौन सा इसका यही है जो उसका था। इसका जो वॉर प्रेशर है वो 6.5 वॉर प्रेशर है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंस्टेंट में आपको यही वॉर प्रेशर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो है वो 3 लीटर का गीज़र किचन वगैरह में यूज़ होता है। तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा गीज़र अगर आप 3 लीटर में जाते हैं तब। अगर आप बजाज और हैवेल्स दोनों चेक करें तो बहुत बेहतर होगा, जो भी आपको बेहतर लगता है आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेस्ट 5 इलेक्ट्रिक गीज़र अंडर 5000 रुपीज़ का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोज़ अगर आपको देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।